everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CAT perspective. अगर आपने इसके पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, please do watch that because here we will be discussing आज के current affairs यानी 4th December के questions. So let's start with the first question. International Cheetah Day किस दिन मनाते हैं? We celebrate it on 4th December. Right? So this is a straightforward question. Apart from that, December 4th को we also celebrate Navy Day. Right? Indian Navy Day. Let's proceed to question number 2. Who established the International Cheetah Day in honor of a cheetah named Khayyam? तो हम देखते हैं December 4th. It was started since 2010 हम मनाते हैं, but it was given by Dr. Laurie Marker. उनका एक चीता था जिनका हैंड रेस किया था, उनका नाम है Khayyam. So the answer to the question is option B. Question number 3. चीतास कौन से बायोलॉजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं? A static GK question. यहाँ पे हम देखते हैं they belong to the family Felidae. ये fastest animal होता है in the world and we see that चीतास का दिन है आज. चीता का reintroduction भी किया था इंडिया में because चीतास extinct हो चुके थे 1952 में. Proceeding to question number 4. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो चीता पॉपुलेशन है ये कहाँ पे पाया जाता है? द आंसर अगेन आई हैव डिस्कस्ड इन टुडेज न्यूज आर्टिकल जो है नमीबिया. देयरफॉर ऑप्शन सी इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. चीतास वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बिगिनिंग विच ईयर? चीतास कब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था अफ्रीका से? द आंसर इज 2022 एंड वी ऑल्सो रिमेंबर दैट इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बर्थडे ऑफ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. सो यस, द चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2022 एंड वी बॉट चीतास फ्रॉम विच प्लेसेस? हम लेके आए थे नमीबिया से, साउथ अफ्रीका से और बोत्सवाना से. ठीक है, इन 3 जगह से हम चीतास लेके आए हैं. कहां पे चीतास लेके आए हैं? एक है कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड नौरादेही नेशनल पार्क. और ये तीनों जगह जो है ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में है. तो आंसर इसका है we've seen that the answer is C. Let's proceed to question number 5. Question number 5 हम देखते हैं which Indian Navy Day is observed on December 4th to commemorate which major naval operation? तो naval operation का नाम है Operation Trident. और ये कब हुआ था, कौन से साल हुआ था? ये 1971. We talk about the Indo-Pakistan War. इंडो-पाकिस्तान वॉर 1971. कराची में हमने सक्सेसफुली हिट किया था पाकिस्तानी शिप्स और सबको. तो आंसर इसका है बी. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. Who assumed the chair of the 2026 chair of international IDEA जो है with regard to international body for democracy and election से related है ये body? तो yes, the answer is हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ज्ञानेश कुमार. तो ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जिनका नाम है डॉक्टर विवेक जोशी और we have सुखबीर सिंह संधू. Sukhbir Singh Sandhu. Okay, so answer to question is B. Let's proceed to question number 8. इंटरनेशनल आइडिया कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है? ये हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम स्वीडन में. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 9. इंटरनेशनल आइडिया जो है कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करेगा इंडिया जब चेयर बनेगा? दैट इज इन 2026. द आंसर इज India International Institute with regard to elections machining. The answer to the question is B. Question number 10. The Indian Statistical Institute ये कब किसने फाउंड किया था? The answer is simple. Who is the father of Indian statistics as well? जो है P.C. Mahalanobis. तो इसका आंसर है ऑप्शन B. क्वेश्चन नंबर 11. ISI एक्ट ये कब इनैक्ट हुआ था ओरिजिनली? द एक्ट केम इन द ईयर 1959. कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर्स है और अभी बात चल रही है कि इसी एक्ट को क्या करें? रिवैम्प करें. तो प्रोटेस्ट इसीलिए चल रहे हैं.
क्वेश्चन नंबर 12, ISI दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये कौन सा टाइप का इंस्टीट्यूट है? इज इट अ डीम्ड, इज इट अ प्राइवेट, इज इट इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हम देखते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस का है इसका, तो इसीलिए आंसर इसका है ऑप्शन डी। Question number 13, which of the following fields is not offered as a program at the Indian Institute, the Indian Statistical Institute? तो cryptology, security, quantitative economics, operational research भी है, लेकिन marine biology is not, because ये statistics का body है, तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। The answer is C। क्वेश्चन नंबर 14, कौन से रिकमेंडेशंस के कारण हम देखते हैं हमने क्रिएट किया डेवलपमेंट वेलफेयर बोर्ड फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स 2019 में? तो ये कमीशन किस कमीशन का नाम है? इदाते उस कमीशन रिपोर्ट है। तो 2019 में बोला था कि ऐसा कोई बॉडी होना चाहिए जो स्पेसिफिकली वेलफेयर देखे इन कम्युनिटीज यानी डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इन 2019 टू एड्रेस द वेलफेयर ऑफ द डीनोटिफाइड ट्राइब्स? और इसका आंसर है, अभी हमने देखा था, द डिपार्टमेंट द डेवलपमेंट वेलफेयर बोर्ड फॉर द डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज। तो आंसर इसका है बी। क्वेश्चन नंबर 16, कितने ऐसे कम्युनिटीज थे डीनोटिफाइड ट्राइब्स के जो पार्ट किए गए थे फॉर द एथनोग्राफिक स्टडी? हमने देखा था कि कितने क्लासिफाई किया था, 268 ऐसे कम्युनिटीज को क्लासिफाई किया गया है इनटू वेरियस ST SC ग्रुप्स। ऐसे फ्रेश क्लासिफिकेशन भी दिया है कुछ ग्रुप्स के लिए। तो यस, द आंसर इज ऑप्शन बी, 268। अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी हम क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, दैट इज व्हाई द आर्टिकल वाज इन द न्यूज। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कर रही है द एथनोग्राफिक स्टडी ऑफ द कम्युनिटीज? तो इसका आंसर है नीति आयोग का ने एक कमीशन किया था एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, तो ये क्लासिफाई कर रही है ऐसे कम्युनिटीज को। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी स्कीम जो है इज एडमिनिस्टर्ड बाय द डेवलपमेंट वेलफेयर बोर्ड फॉर नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स? तो इन्होंने कौन सा स्कीम बनाया है? द स्कीम फॉर द नोटिफाइड ट्राइब्स इज कॉल्ड एज सीड। ठीक है, ये इनके इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए है, स्पेसिफिकली सीड विद रिगार्ड टू एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ, इनके लिए ये है द सीड स्कीम। तो आंसर इसका है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, हाईली गुब्बी वोल्केनो, जिनके वोल्केनिक ऐश और ऐश प्लूम जो है इंडिया तरफ भी आए थे, बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, बहुत हाइट में भी गए थे, तो ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, कहाँ पे है ये वोल्केनो? द आंसर इज इथियोपिया। इसीलिए न्यूज में था, एज वेल एज बहुत सारे फ्लाइट्स भी कैंसिल किए थे इसी के रीजन की वजह से। तो आंसर इसका है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, The Russia media outlet launched during Putin's 2025 India visit, इसका नाम क्या है? So it was RT, ये एक रशियन मीडिया ब्रॉडकास्टर है जिन्होंने स्टार्ट किया है इंडिया चैनल that is called as Russia Today India. So this is all with regard to the 20 GK questions we've seen कि बहुत सारे interesting questions and articles हमने आज देखे हैं. If you have any further questions, do write to us in the comment section. Thank you so much for watching.